हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स से प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक का 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समझिए आप लोग सेट लेकर के चलिए कि 35 ऑब्जेक्टिव का सेट आपके एग्जाम में आया है और कितना क्वेश्चन इसमें से आप लोग सही करते हैं ये आज की इस वीडियो में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पूरा का पूरा 35 ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होंगे जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना और साथ में मेरे प्यारे बच्चों आपको एक काम करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना और साथ में ललका दबा के मन कीजिए हल्का, मतलब प्यारे बच्चों सब्सक्राइब बटन भूल गए क्या? सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे काम होगा बताइए? सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन फटाफट दबा लीजिए। और क्या कहेंगे प्यार बच्चे, एकदम देखिए और कमेंट करके बताइए कि 35 में से कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था, कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपको देख पा रहा होगा कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। द एस है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक प्यार बच्चों क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है जो कि फार्मूला होता है प्यार बच्चों, क्या होता है? पी बराबर क्या चीज होता है? चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला है एम इंटू 12 होता है ना मेरे प्यार बच्चों, आप लोग को पता होगा एम इंटू 12 होता है। तो बताओ ध्रुव प्रबल का मात्रक कैसे? इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसका फार्मूला आई इंटू ए भी होता है चुंबकीय आघूर्ण का, जिसका धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और यहाँ से एम्पियर मीटर स्क्वायर मात्रक निकल जाता है चुंबकीय आघूर्ण का। तो यहाँ से मिला लीजिए, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए यूनिट जो होता है पहले चुंबकीय आघूर्ण का वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। जूल कार्य का होता है, जूल टेस्ला किसी का नहीं होता है। कहे तो जूल प्रति टेस्ला हो सकता है चुंबकीय आघूर्ण का, अगर यहाँ पर प्रति लगेगा तब, लेकिन नहीं है। एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबल का मात्रक होता है जो कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन होगा प्यार बच्चों, वो आपका होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। और चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है और चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा होता है कि चुंबक ध्रुव प्रबल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल 12 के गुणनफल को चुंबकीय तत्व का गुण करें। बड़े आसान है, इस हम पढ़ाने की चीज, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर देख लीजिए धारा घनत्व धारा घनत्व कौन सी राशि है? बड़े आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। धारा घनत्व जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू इंटू 12 होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से मात्रक निकालेगा तो कूलम्ब मीटर इसका मात्रक में निकल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कि धारा घनत्व प्यारे बच्चों कौन सी राशि है? तो धारा घनत्व इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि करंट डेंसिटी इज ए सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना धारा घनत्व तो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका बीमा क्या होता है? ए एल स्क्वायर होता है। ठीक है, सारा चीज याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। और एकदम तैयारी अगर झकास करना है तो रोज क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चला, अरे कौन बड़ी बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक है, विभव का मात्रक वोल्ट, ये हो जाएगा प्यार बच्चों प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। बताओ, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वोल्ट विद्युत विभव का होता है, और चालकत्व का मात्रक पता है आप लोगों को? नहीं पता? अरे प्यारे बच्चों याद ना रहना चाहिए, एम एच ओ म्यू होता है। क्या होता है? म्यू म्यू होता है, या तो ओम इनवर्स इसको बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला देख प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर का मान। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि बच्चा बच्चा देख के बता देगा। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, कितनी बार बताएं। म्यू आर का मान कितना होता है? म्यू बटे म्यू नॉट होता है। ठीक है, म्यू बटे म्यू नॉट। ऊपर में माध्यम के विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग अपेक्षित चुंबकशीलता कहते हैं। जैसे आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, अपेक्षित विद्युतशीलता ई आर बराबर जो होता है ए बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन। इसी फार्मूला पे एकदम सेम टू सेम यही वाला है। म्यू आर का मान जो है प्यारे बच्चों म्यू बटे म्यू नॉट के बराबर हो जाता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। म्यू का मान पूछा था, म्यू आर का मान, इसलिए म्यू बटे म्यू नॉट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका पूछेगा ना मेरे प्यारे बच्चों तो इसके लिए ऑप्शन आर पूछेगा, वहां पर तब होगा। ठीक है, और वहां पर अपेक्षित विद्युतशीलता रहेगा जब एप्सिलॉन आर रहेगा तब। चुंबकशीलता इसलिए म्यू बटे म्यू नॉट होगा। राइट आंसर बी नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या होता है?
कोई भी चुंबक है, ठीक है, किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय गुण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी का होता है, ठीक है। कहा जाए द मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑफ मैग्नेटिज, तो याद रखना दोस्तों आपका ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाए किसी चुंबक का चुंबकीय गुण कैसा होता है, तो किसी चुंबक का चुंबकीय गुण सदिश राशि होता है। कैसे होता है? सदिश राशि। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि म्यू नॉट का मान कितना होता है। अरे इतना आसान क्वेश्चन, हम लोग से क्वेश्चन पूछो एकदम मार के फाड़ देंगे इसे क्वेश्चन को, ठीक है। एकदम हौला क्वेश्चन है। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है? 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर होता है। तो मिला ले प्यारे बच्चों कहाँ पर मिल रहा है? म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर होता है प्यारे बच्चों म्यू नॉट का मान। अब बताओ तुम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? बताओ एप्सिलॉन नॉट का मान। इसका मान ये होता है, कितना होता है? 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बटा मीटर। अब आप लोग इसका कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इसका मान कितना होता है कमेंट करके नीचे दे दीजिए आंसर, ठीक है। अगला देख लीजिए। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो नमन कोण का मान दोस्तों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है, क्योंकि आप लोग देखिएगा इसका प्यारे बच्चों ग्राफ तो कुछ इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है ना, तो बात को ध्यान रखिए घट जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए वेट स्टोन ब्रिज मापता है। तो वेट स्टोन ब्रिज जो है प्यारे बच्चों निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध दोनों को मापता है, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना है निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध दोनों को मापेगा, इसलिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अरे निम्न प्रतिरोध ना दिया तो क्या दिक्कत है? वेट स्टोन ब्रिज मापता है क्या चीज? प्रतिरोध ना मापता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बताओ इतना आसान क्वेश्चन है, हम क्या ही बताओ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बताओ यहाँ से सोचो थोड़ा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सही बात है, तो हाँ सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है। ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है? चालकता का मात्रक होता है, ठीक है। ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो ये सब तो ऐसे करते चलते चल गया, मिल गया हम लोग को सिर्फ ऑप्शन ए ओम हो जाएगा, जो कि यूनिट होगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। अगला देख लीजिए 10 नंबर चुंबक का चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है। देखो चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है चुंबकीय निरीक्ष पर, और विषुवत रेखा पर भी 0 होता है। चुंबकीय द्रव्य पर नमन कोण का मान भी 90 डिग्री जो होता है प्यारे बच्चों। चुंबकीय द्रव्य पर नमन कोण का मान चुंबकीय द्रव्य पर 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 और चुंबकीय निराक्ष पर भी 0। यानी कि चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है तो चुंबकीय निराक्ष पर 0 होता है, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लो। अगला देखो बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है? तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान जानने से पहले ये जान लो घूर्णन चुंबकीय का अनुपात का मान है कितना है। ये घूर्णन चुंबकीय अनुपात है, घूर्णन चुंबकीय अनुपात। घात में 10 रहेगा ना तो घूर्णन चुंबकीय अनुपात है ये, ठीक है, याद रखना। ये किसका मान है प्यारे बच्चों? तो ये आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट का मान है, ठीक है। और हम लोग से बोर मैग्नेट्रॉन का मान पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोग को केमिस्ट्री चैप्टर 1 में मिल जाएगा कि 9.28 गुना 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है, ठीक है। केमिस्ट्री पहला चैप्टर में भी दिया हुआ है, ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखिएगा तो चुंबकीय अमोत्तर क्या है? तो चुंबकीय अमोत्तर प्यारे बच्चों एक फ्लोर है, यानी कि चुंबकीय अमोत्तर और भौगोलिक अमोत्तर दोनों एक प्रकार का तल है। क्या है? तल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चुंबकीय अमोत्तर क्या है? तो एक तल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है? प्यारे बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होता है? डाई टू द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि कहा जा रहा है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घट जाती है। कारण क्या? तो सारा चीज मैं आपको बता चुके हैं, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ के जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो तापमान के व्युत्क्रम होती है, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ेगा तो यहाँ से आप लोग का ऑटोमेटिक चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घट जाएगा। यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घट, यानी कि तापमान के विपरीत होता है कौन? चुंबकीय प्रवृत्ति, इसीलिए घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिक्रीज। चलो अगला देख लो चुंबकीय अमोत्तर एवं भौगोलिक अमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय अमोत्तर एवं भौगोलिक अमोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। और ये 2 नंबर में क्या आपको लगता है कि पूछ सकता है? लगता है आप लोग को पूछ सकता है? काहे पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है कि चुंबकीय दिक्पात कोण क्या है?
तो यही लिखना कि चुंबकीय मोटर एवं भौगोलिक ये मोटर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से आपका होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो भी कोण इसके द्वारा बनता है, तो इसका जो कोण बनता है प्यारे बच्चों वही होता है दिक्पात कोण। ठीक है, फिगर में आपको 3D से सारा चीज पढ़ाया हुआ है। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो संबंध पूछो जरा प्यारे बच्चों। तो बी स्क्वायर जो होता है हॉरिजेंटल प्लस में वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा बी स्क्वायर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बी स्क्वायर एस का मतलब हॉरिजेंटल, और ये आपका वर्टिकल हो प्यारे बच्चों। तो ये आपका प्यारे बच्चों सही जवाब होगा आपका ये वाला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बी स्क्वायर वाला बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर भी, ये 2020 में पक्का आया होगा क्वेश्चन, जाकर चेक कर लो। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। अरे याद हो जाता है देखते ही सबके, इतना आसान है। अगला देखिए घूर्ण चुंबकीय अनुपात, ये आज तक नहीं पूछा, मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। ठीक है, कभी देखो घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, इसका जो टोटल मान होता है 8.85 गुना 10 की घात दोस्तों आपका होता है 10 की घात 10 कूलम प्रति केजी। ठीक है, ये होता है घूर्ण चुंबकीय का अनुपात। ये क्या चीज होता है, बोर मैग्नेट्रॉन का मान। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसलिए ये वाला तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति एक अदिश राशि है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 1 वाट बराबर क्या चीज है, पी बराबर फॉर्मूला होता है पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक पी का मतलब वाट, तो वाट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ बताओ कार्य का मात्रक जूल हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो बताओ जूल प्रति सेकंड इज द यूनिट ऑफ 1 वाट। यानी कि प्यारे बच्चों 1 वाट किसके बराबर है, तो याद रखिएगा जूल प्रति सेकंड के। जूल प्रति सेकंड मिला लो प्यारे बच्चों, एकदम धुआं धुआं हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, जूल प्रति सेकंड, जूल बटे गुलाम जो होता है ये 1 वोल्ट बराबर होता है। कैसे होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है। कैसे होता है, वोल्ट। हमसे वोल्ट नहीं पूछोगे, एम्पियर मीटर तो होगा ही नहीं। ठीक है, राइट आंसर आपको बे नंबर याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा तो पूछ लीजिए। अगला देख लीजिए, 1 ओम बराबर क्या था। भैया ओम का नियम पढ़ते पढ़ते आप लोग बुढ़ा हो गए, लेकिन आपको पता नहीं चला कि ओम के नियम में 1 ओम बराबर क्या होता है, तो पढ़ने का क्या फायदा। ओम का नियम होता है भी बराबर, भी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो भी बराबर आई आर होता है। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ, तो ये पर बताओ प्यारे बच्चों, धारा गुना में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, भाग में ना हो जाएगा, यानी कि वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा, बराबर में आर हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध हो जाएगा, और प्रतिरोध का मतलब ओम होता है। तो 1 ओम बराबर क्या चीज हो गया, वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर मिला लो, कहाँ पर मिल रहा है, तो वोल्ट बटे एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, अरे इससे हार्ड क्वेश्चन पूछे, अरे ये सब क्वेश्चन आवेगा एग्जाम में, टेंशन काहे ले ले हैं। एक वोल्ट बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, 1 ओम बराबर क्या चाहिए, वोल्ट बटे एम्पियर। अगर एक म्यो पूछेगा तो आपका किस जगह आए, एक म्यो भी पूछ सकता है। हाँ प्यारे स्टूडेंट, जरूर पूछ सकता है। एक म्यो बराबर होता है एम्पियर बटे वोल्ट, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और चालकता का मात्रक म्यो होता है, यानी कि प्रतिरोध चालकत्व का उल्टा है। प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट करता है, जबकि चालकता कहता है चलो चलो तेजी चलो चलो, ऐसे करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 1 ओम किसके बराबर हो जाएगा, तो वोल्ट बटे एम्पियर के। ठीक है, और कूलम बटे सेकेंड, ये क्या किसके बराबर पता है, 1 एम्पियर याद है, तो है ये नहीं है तो क्या कीजिएगा आप लोग, मेहनत करो थोड़ा बढ़िया से, तैयारी हो जाएगा। बताओ अपेक्षक चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है, 1 होता है। अरे ऑप्शन आर का मान जैसे 1 होता है ना, जैसे ऑप्शन आर का मान 1 होता है ना, ठीक उसी प्रकार म्यू आर का भी मान 1 होता है। ये वाला बात आप लोग लिख लीजिए, होठों पे सजा के रखिए ताकि याद रहे आपको हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा म्यू आर ऑप्शन आर ये सब का मान एक ही होता है। ठीक है, ठीक रहना चाहिए भी, और नहीं है तो ठीक कर लीजिए। अगला देख लो, एक म्यू की बात किया जा रहा। और अभी मैंने आपको बोला एक म्यू किसके बराबर है, बताइए किसके बराबर है। तो अभी मैंने बोला कि प्रतिरोध का मात्रक क्या चीज होता है भैया, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या चीज होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अच्छा ओम होता है तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं है दिक्कत। तो आप बताओ तुम, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, तो चालकता होता है। अच्छा चालकता होता है, तो चालकता का मतलब क्या होता है, तो धारा के मान में चलाना, मतलब धारा के मान को बढ़ावा देना, यही ना है। और प्रतिरोध का मतलब धारा के मान में रुकावट करता है। तो बताओ प्रतिरोध का मतलब ओम, तो चालकता का मतलब ओम का उल्टा, जैसे ओम ऐसे लिखते हैं OHM, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, MHO हो जाएगा ना, यानी कि म्यू। तब बताओ प्रतिरोध में होता है 1 ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, 1 म्यू बराबर वोल्ट बटे एम्पियर है, तो एम्पियर बटे वोल्ट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा ऐसा बात है, तब और कैसन बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, बताइए तो भी बराबर आई यार, आप लोग पढ़े हो इतना आसानी से प्यारे स्टूडेंट, धुआं धुआं आप लोग को कर देना चाहिए यार। वोल्ट बटे एम्पियर, तो इसका उल्टा हो जाएगा एम्पियर बटे वोल्ट, एम्पियर बटे वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। अरे बहुत इजी, हट, इतना क्वेश्चन आसान बताने में अच्छा ना लगता है कभी कभी।
बताओ धारा घनत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से, ध्यान दीजिएगा, जिसे चालक के अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। आई बराबर ए बटे आई आई जे बराबर आई बटे, यानी कि प्रत्येक से चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आई बटा ए का रिलेशन बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसका मात्रक निकालने की बात आएगा तो धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व सदिश राशि है भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो भाई बाबा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श ए मीटर पूछेगा तो 0 होता है। अगर सिर्फ ए मीटर पूछेगा तो बहुत कम होता है। अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो बहुत अधिक होता है। पूछेगा वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो आप लोग बता दीजिए, इतना चीज बता दिए ना। चलो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? कोई धातु है विवाद, गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। अरे धातु है कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ जाएगा कि धातु को किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध इंक्रीज करेगा भैया। अच्छा ऐसा बात बढ़े तो हाँ, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने एकदम है, आंखों के समक्ष है, नजरों के पास है, तो आप लोग बता दीजिए इसका आंसर। किस सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? प्यारे बच्चों, द वोल्टेज ऑफ द सेल इज मेजर्ड बाय, ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है? तो किस सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी के द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा आंतरिक प्रतिरोध को मापा जाता है, पोटेंशियल मीटर। ठीक है, एकदम क्या ही बताएं, एकदम इतना आसान आसान क्वेश्चन है। विभवमापी के दो उपयोग आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चला ऑब्जेक्टिव से बन गया, किस सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? विभवमापी से। और इसके द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध विवेक ज्ञात करता है और दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना भी करता है। क्या ही बताएं, ठीक है, बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा तो प्रतिरोध का विमान निकाला। अरे भैया विमान निकालना ही नहीं, अरे सिखाए किस लिए, वीडियो बनाए किस लिए? नहीं याद है तुम लोग को? तब तो पीटेंगे। एक ओम बराबर क्या होता है? एक ओम बराबर ए आर बराबर क्या होता है? वोल्ट बटे एम्पियर। अच्छा वोल्ट बटे एम्पियर होता है। वोल्ट का मतलब विभव, विभव का विभव क्या चीज होता है? तो एम एल स्क्वायर होता है, टे की घात माइनस 3 होता है, ए की घात माइनस 1 होता है। ठीक है, ये होता है विभव किसका? आता है विभव का। निश्चय में क्या चाहिए? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विभव क्या चीज होता है? वोल्ट बटे एम्पियर, सॉरी एम्पियर है। एम्पियर का बीमा क्या चीज होता है? तो ए होता है। अब क्या करो, ए प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो बीमा क्या चीज हो जाएगा? ए माइनस स्क्वायर हो जाएगा, टे की घात माइनस 3 हो जाएगा, ए की घात माइनस 2 हो जाएगा। मिला लो, कहाँ पर मिल रहा है? ए माइनस स्क्वायर टे की घात माइनस 3, यहाँ पर देखिए टे की घात माइनस 3, ए की घात माइनस, अरे एकदम होला क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, बताएंगे। बीमा निकालने के लिए अगर सीखना है तो आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिए, निकालना तो सिखा दे, लेकिन सीखना तो चाहेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को रट रट के नंबर लाना है। लेकिन रटिए, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं रटिए, समझ के थोड़ा पड़ेगा ना तो बढ़िया रहेगा। विद्युत धारा का मात्रक बताओ प्यार बच्चों। अरे भाई वाह, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब इसका मतलब कूलम्ब, फराडे संधारित्र का होता है भैया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे ना। हाँ देख लीजिएगा। मानव नेत्र के विभेदन क्षमता कितना होता है? अरे भैया मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है वो 60 सेकंड की होती है, मतलब 1 मिनट। अरे भाई बात देख ले, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 60 सेकेंड एग्जाम में नहीं मिलेगा तो 1 मिनट मिलेगा ना भैया। वहीं 1 मिनट को लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट 60 सेकेंड। अगला देख लो, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है भैया किसका होता? नहीं पता है? नहीं पता है किसका होगा, हमको भी नहीं पता, ला अंदाजिए मार देते। इसका लगता होता है 2.42, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 5 का 1.33। बर्फ का कितना होता है? बर्फ का 1.3 होता है। ठीक है, तो यहाँ सबको याद रखना, हीरा का 2.42 होता है, ऑप्शन नंबर सी। हीरा का क्रांति कोण, वन ऑफ द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, MVVI क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हीरा का अपवर्तनांक 44.41 होता है, और पानी का पूछेगा प्यार, सॉरी क्रांति कोण, अपवर्तनांक नहीं। ठीक है, यहाँ सबको याद रखना, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? तो आपको याद रखना 24.41। अगर पानी का पूछेगा तो 48.75। ठीक है, जल देखो, जल के लिए क्रांति कोण पूछा जा रहा है प्यार बच्चों, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर इज, तो याद रखना क्रिटिकल एंगल इज वाटर इज 48.75 जो होता है मेरे बच्चों, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए।
खौकाल मचा दीजिए आप लोग, एकदम एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सजा दीजिए, ओठों पर उठा लीजिए। अगला देख लीजिए, पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण, हाय क्या क्वेश्चन है। -1 याद रखो, ठीक है। देखो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, म्यू -1 इंटू ए। ये म्यू क्या चाहिए, अपवर्तनांक है, ए आपका एंगल है। अरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स बढ़िया से ना पढ़ाए हैं, मजा तो है तो ऑप्टिक्स पढ़ाने में। और ऑप्टिक्स से अगर एक भी क्वेश्चन आपका तैयार नहीं है पढ़ाने के बाद भी, समझिए आपका फिजिक्स में 70 में 70 नहीं, फिजिक्स में 70 में बोल दे कितना आ जाएगा, अगर ऐसी स्थिति रहेगा तब। फिजिक्स में 70 में पता है कितना नंबर मिलेगा आप लोग बता दे, 50 नंबर। इसीलिए पढ़ लो, 70 में 70 लाना है तब। प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेगा ना पूरा, तो 80 पहुंचेगा, और कोई फायदा नहीं है 80 नंबर लाने से। तुम लोग मेहनत नहीं करेगा तो धुआं धुआं कर देंगे आप लोग को पीट पीट के। अरे इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं कि हम सबसे ज्यादा मजा से पढ़ाए हैं, तो वो सबसे ज्यादा मजा पढ़ाए हैं, तो वो ऑप्टिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है। एकदम मजा आ गया था पढ़ाने में, सब लोगों को क्वेश्चन करवा दिए थे। अगला देखो, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी नहीं बदलती, तो आवृत्ति का भी नहीं बदलता, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कि छोड़ दे, सर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है 1+G/F का फार्मूला से बनता है। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। और ये सिद्ध करना भी सिखाए भाई, आज तक नहीं पूछा, लेकिन हम कहते हैं नया क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। और तुम लोग तैयारी नहीं करता तो लगता है एकदम इधर से मारे आपको, ताकि चोट लगे आपको, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो एफओ जो ऑब्जेक्टिव जो होता है आई से बड़ा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है आई से, आंख से। ऑब्जेक्टिव जो होता है बड़ा होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है बड़ा होता है, अभिदेशक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए होमवर्क के क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ललका दबा के मन हल्का करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर से बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।